गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, ये जो टॉपिक है आपने 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट इन 7th क्लास आपने सिंपल वे में पढ़ा था। नाउ इन 8th क्लास यहाँ पे हमारी जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो माइनस में होते हैं प्रोबेबली। तो 8th क्लास में जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे वो पावर जो होंगी, हमारे एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, माइनस में। तो पहले एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम 7th क्लास का बेसिक। देखिए यहाँ पे 10 की पावर 4, इस जो लिखा हुआ है 10 की पावर 4, हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। जो 10 है, 10 हमारा क्या होता है, बेस, एंड 4 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 की पावर -5। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 की पावर -5, अगर मुझे पावर पॉजिटिव बनानी है तो मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल करूँगी। रेसिप्रोकल किया यानी कि जो हमारा बेस है उसका रेसिप्रोकल होता है, एक्सपोनेंट या पावर का नहीं होता है। एक्सपोनेंट को ही हम पावर कहते हैं और पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। यहाँ पे मेरी 1/2 की पावर 5, यानी कि यहाँ पे मेरी क्या हुआ है कि a की पावर -m, मैंने अगर a को, बेस को रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इन दिस चैप्टर मोस्टली द क्वेश्चंस जो आपके बेस होंगे वो माइनस पर होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होंगे, माइनस होंगे। नाउ अब हम आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए लॉज जो हैं आपने 7th क्लास में भी पढ़े हैं, बट इन द 8th क्लास सेम एज कि यहाँ पे आपके जो पावर हैं, एक्सपोनेंट हैं, वो कैसे होंगे, नेगेटिव। अब हम लो डिस्कस करते हैं। लो में फर्स्ट लो होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका जो बेस है वो कैसा है, सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार लिखा, देन m प्लस n। अब यहाँ पे अगर हमारा पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। आप एग्जांपल देखिए, 2 की पावर -5 इंटू 2 की पावर 10। ओके, अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे -5 है तो पावर को एग्जैक्टली इस वाले लो से डायरेक्टली क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बट जब हमारे पास उससे पहले एक इजी लो है, डायरेक्ट लो है, तो हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पे कौन सा लो अप्लाई करूँगी, यहाँ पे देखिए मेरा बेस भी सेम है, पावर डिफरेंट है। तो नाउ देखिए 2 पावर क्या होती है, बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगी हमारी, ऐड होंगी। तो -5 प्लस 10, तो 2 की पावर +5, माइनस प्लस माइनस होता है तो पावर कैसी आ गई, प्लस में आ गई है। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने सेकेंड लो पे। अब हम देखेंगे सेकेंड लो में बेटा देखिए a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पे भी बेस हमारा सेम है बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। तो इन द डिवाइड बेस आर सेम, तो हम माइनस करेंगे एक्सपोनेंट को, ठीक है। आप एग्जांपल से देखिए, लाइक आपके पास 2 की पावर, अगेन जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, 2 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10। ओके, तो यहाँ पर आपका बेस सेम है तो आप बेस एक ही बार लिखोगे, देन -5 -10, तो आपका क्या आ गया, 2 माइनस का 15। माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारी डिजिट बड़ी होती है हम उसी का साइन लगाते हैं। ओके, नाउ हमारा थर्ड लो है a की पावर n की होल पावर n। यहाँ पे बेस सेम है तो यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि ये जो पावर होती हैं वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो एग्जांपल देख लेते हैं, 2 की पावर -4 की पावर 2, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 2 जा 8, लेकिन साइन माइनस प्लस माइनस ही आएगा क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
तो ये सिर्फ मैं यहाँ पे आपको सारे जो एक्सपोनेंट है वो माइनस की टर्म में समझा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपसे माइनस की टर्म में ही पूछे जाते हैं 8th क्लास में। अब देखिए आपका जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ में क्या कहता है, a इंटू बी की पावर m, यानी कि सेम नंबर है उसकी पावर, दोनों की बहुत पावर कैसी है, सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं है कि मैम यहाँ पे तो प्लस है, आपको वो a प्लस बी का जो फॉर्मूला लगता है आप वो लगाओगे, नहीं बेटा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई है तो देखिए क्या करेंगे, a की पावर m इंटू बी की पावर m अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, लाइक आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, इसकी पावर आपको दे दी गई है -2। यहाँ पे भी देखो मैंने एक्सपोनेंट माइनस नहीं लिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने माइनस ले रही हूँ, प्लस में तो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि आपने ये 7th क्लास में पढ़ा है। देखिए 2 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -2। ठीक है, आप इसे अब इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए हमारा जो 5th लॉ है, 5th लॉ में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारी जो पावर होती है बेस की वो माइनस में होती है। अब पावर माइनस में है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। तो देखिए अगर मेरे पास 5 की पावर -2 है तो मैं इसे पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करूँगी। याद रखना, बेस रेसिप्रोकल होता है, पावर या एक्सपोनेंट नहीं। तो 1/5 की पावर या एक्सपोनेंट कह लो क्या होगी, 2। पावर सेम देगी लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो 6th लॉ है, 6th लॉ क्या कहता है, a की पावर 0, a की पावर 0। अगर हमारे पास किसी भी बेस का पावर 0 आती है तो उसका आंसर हमारा क्या आता है, 1। सपोज़ करो आपके पास 5 की पावर 0 लिखी है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 1। आपके पास लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, नहीं, आपका आंसर 1 आएगा। याद रखना, इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पे गलत लिखा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर आपके बेस क्या है a और इसकी पावर, ये माइनस में है बेस, ठीक है, इसकी पावर आपकी इवन में है तो आपका आंसर इवन में ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि -2 की पावर 2, ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे -2 इंटू -2 तो आपका कितना आएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -5 की पावर 3, तो -5 इंटू -5 इंटू -5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। आप तो कहोगे मैम यहाँ पे तो माइनस आ गया, इस एग्जैक्टली मैंने आपको यही समझाने के लिए ये लिखा था। यहाँ पे हमारी पावर इवन नहीं है, हमारी यहाँ पे पावर कैसी है, ओड। दैट मीन्स अगर हमारा बेस माइनस में है और हमारी पावर ओड में है तो हमारा रिज़ल्ट भी किस में आएगा, माइनस में। तो याद रखना, जब हमारी पावर इवन में होगी तब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो प्लस में होगा, बेस माइनस है पावर नहीं। यहाँ पे अगर हमारा बेस माइनस है और पावर ओड में है तो हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, माइनस में। होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो है। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।